जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों आज हम लोग लेकर आए हैं एविटेरिया की बुक से 14वां टेस्ट को। बाकी के 13 सेट को हम लोग कवर कर चुके हैं। पिछले एक वीडियो से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हैं। इसमें हम लोग पिछले वीडियो में 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हमने कवर किया था। आज हम लोग 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको कवर करेंगे। दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम के पर्पज़ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसे हमें ज़रूर देखना चाहिए ताकि हमें ये पता चले कि उस टाइम क्वेश्चन का वेटेज कितना था और टाइम के साथ जो बढ़ रहा है तो उसका वेटेज भी बढ़ रहा है दोस्तों। तो इसलिए इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके साथ जुड़े होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहसंयोजी बंध। आगे है 1 ओम बराबर 1 वोल्ट और डैश रिक्त स्थान की पूर्ति करें, यानी कि क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 ओम बराबर 1 एम्पियर होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। एक है दोस्तों भीतरकनिका और 2 है पिच्चावरम। दोस्तों भीतरकनिका जो कि ओडिशा में है और पिच्चावरम जो कि तमिलनाडु में है। मैंग्रोव वन क्षेत्र भारत की पूर्वी तट पर स्थित है, जबकि कुंडापुर को देखें तो ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आगे इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सत्य है। पहला है वह मोरक्को से था, तो ये भी सही है दोस्तों। दूसरा है वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, ये भी सही है। और तीसरा है उसने रेहला लिखा था, ये भी सही है दोस्तों। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सत्य है। आगे जेलेब ला दर्रा कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में। दोस्तों जेलेबला और नाथुला दोनों दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। आगे एक दुकानदार को 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी हानि प्रतिशत क्या होगी? दोस्तों इसमें कुछ मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से टेलीग्राम में ऐड होके PDF डाउनलोड करके उस मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा और यहाँ से आंसर को मैच कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4%। आगे है मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम में। आगे के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटॉर्नी जनरल। आगे गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1931 में। दोस्तों 5 मार्च 1931 को ये गांधी इरविन समझौता हुआ था। दोस्तों इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा था। आगे नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3H2O। Al2O3 + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2O हो जाएगा दोस्तों। आगे है हैशटैग पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्विटर। आगे है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 76वां। आगे पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफगान एवं मराठा के बीच। दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अफगान और मराठा के बीच लड़ा गया था। आगे है लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा
क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आगे निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व ग्रह की पद स्थिति से पदावनत किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2006। आगे एक टेलीविजन का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% छूट दी गई हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8%। आगे निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए स्थानीय पवन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिनूक। चिनूक दोस्तों यूएसए का कनाडा में स्थित स्थानीय पवन है। बाकी को अगर हम देखें तो फोन ये अल्प्स पर्वत यानी कि स्विट्जरलैंड के आसपास का हो जाएगा, और हरमट्टन ये हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी सहारा यानी कि ये अफ्रीका का हो जाएगा, और मिस्ट्रल ये हो जाएगा दोस्तों स्पेन और फ्रांस का। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरैया। दोस्तों औरैया विद्युत संयंत्र भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के सिवन। आगे निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन। आगे दोस्तों 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों 2018 में ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, और 22वां जो 2022 में किया गया दोस्तों ये इंग्लैंड में, और 23वां जो होगा दोस्तों 2026 में वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही होगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में सुमेलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कवास, गुजरात। आगे निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। आगे निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, SO2। आगे बिहार के पर्यटन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4 यानी कि चारों हो जाएगा। पहला कथन है दोस्तों ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, ये भी सही है। दूसरा है भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और तीसरा है बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। चौथा है वीरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है। आगे भारत संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10वीं सूची में। आगे इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये बेंगलुरु में किया गया दोस्तों। आगे निम्नलिखित में से कौन सा फूल प्रजनन का अंग नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाह्य दल। आगे निमाड़ी एक नस्ल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाय की। आगे निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिनेश गोस्वामी समिति। आगे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पार्श्वनाथ। आगे निम्नलिखित पुस्तकों व उनके लेखकों के युग्म में से कौन से सुमेलित हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1, 2, 3 और 4। पहला है दोस्तों हिमालय ओडिसी MP वीरेंद्र कुमार। द कारगिल विक्ट्री बैटल्स फ्रॉम पीक टू पीक, यह हो जाएगा कर्नल SC त्यागी। तीसरा है वन लाइफ इज नॉट इनफ, नटवर सिंह। चौथा है ग्लोरियस डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया, यह हो जाएगा रजत कपूर।
आगे राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में से किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1, 2, 3 और 4, यानी कि रविंद्र जडेजा, स्वप्ना वर्मन, प्रमोद भगत, गौरव सिंह गिल। आगे 50 लीटर के एक मिश्रण जिसमें पानी के साथ 20% अल्कोहल 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, तब अल्कोहल की सांद्रता कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16.2/3%। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं। आगे है निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। आगे बढ़ते हैं। आगे है सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा वाणी। आगे निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संदीप सोमानी। आगे है जगरोस पर्वत कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान में। आगे है राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। आगे निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम। दोस्तों कथकली, मोहिनीअट्टम एवं कुडियाट्टम केरल से संबंधित नृत्य शैली है, जबकि भरतनाट्यम शैली तमिलनाडु से संबंधित है। आगे है जीडीकेपी यानी कि सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उम्बेर्टो सुलपासो। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में से किसी मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सादत खान। आगे वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व आर्थिक मंच। आगे गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहां पर किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क में। आगे विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत को मुख्यतः डैश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा में। आगे 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। दोस्तों 2024 में ओलंपिक खेल की मेजबानी फ्रांस यानी कि पेरिस द्वारा किया जाएगा, जबकि 2028 की बात करें तो इसमें अमेरिका शहर लॉस एंजल्स को मिली है। आगे बढ़ते हैं। हीरे का निक्षेप अपवर्तक सूचकांक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.42। आगे किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। आगे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी कौन सी है नदी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह पश्चिमी घाट स्थित नासिक के पास स्थित पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। आगे प्रथम लॉयसिया मानव अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। आगे है हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्य नडेला।
आगे राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14 दिन के लिए। आगे है ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ डैश तट के समानांतर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्वी तट के समानांतर स्थित है। आगे है मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2020। आगे निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग्मों में से कौन सा ही सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 4। 2 है दोस्तों दिविज शरण पोलो और 4 है अर्जुन आजाद क्रिकेट। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। दिविज शरण ये सिनेमा हॉल और टेनिस दोनों खेल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। आगे अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्कर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बॉडी बिल्डिंग। आगे भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 23। आगे है निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाल के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुमन कुमारी। आगे है नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी पर। आगे चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 5,000 रुपये 4 वर्ष में 20,000 रुपये हो जाती है तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रतिशत की गणना कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 41.4%। आगे है मनोहर पर्रिकर के पश्चात किसी गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रमोद सावंत। आगे निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कजाकिस्तान। आगे नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत इजराइल के संबंध पर आधारित है दोस्तों। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक पहला कथन है 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। आगे निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1833 का चार्टर एक्ट। आगे सकरखेरा की लड़ाई कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11 अक्टूबर 1724 को। आगे ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविक पुरुष एकल के विजेता बने हैं। नोवाक जोकोविक निम्नलिखित में से किस देश से है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर्बिया। आगे भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पिनाकी चंद्र घोष। आगे है जब गर्म पानी सोते का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भू ऊष्मीय ऊर्जा। आगे कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन डैश में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कश्मीर में।
दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति यानी कि चौथा आयोजन जो कश्मीर में हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में, अगर इसकी अध्यक्षता की बात करें तो वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। आगे है 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं डैश के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोरखा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के लगभग आयु को दर्शाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ये तो हो गया। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 4 से 5 बिलियन वर्ष। आगे उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में, जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका। आगे प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। आगे उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। तो वह 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। आगे निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेलिना। आगे जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को क्या जाना जाता है, किस नाम से? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन से। आगे है भारत की निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। आगे है आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिरोसा। आगे मानव शरीर के कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुफ्फुस धमनी। आगे निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 2 और 3। 1 है दोस्तों विक्रम साराभाई पुस्तकालय, 2 हो जाएगा अवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च और 3 हो जाएगा फ्लोरा फाउंटेन। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संभवनाथ। आगे किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्री विल्पुथुर पुलकोवा को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। दोस्तों इस मिठाई को GI टैग भी मिला है 2019 में। आगे निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शार्क। आगे है लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आगे है ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिग डुएन। आगे बढ़ते हैं। आगे है किस देश का भुगतान संतुलन में शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, A प्लस B दोनों। आगे मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि से। आगे एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाले जल डमरू मध्य का क्या नाम है? एशिया और उत्तरी अमेरिका को बोला जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
बेरिंग जल डमरू मध्य। आगे बढ़ते हैं। आगे भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 जनवरी। आगे निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दीन दयाल उपाध्याय। आगे निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत चक्र थर्ड आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रूस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदल गए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से राज्य व नए राज्यपाल सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 व 3। 2 है दोस्तों आरिफ मोहम्मद खान महाराष्ट्र और 3 है दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी केरल। आगे है भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संसद। आगे निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विलियम बेंटिक ने। दोस्तों ठगी उन्मूलन से संबंधित सुधार विलियम बेंटिक ने, जो कि 1828 से जिनका कार्यकाल 35 तक रहा। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोग पूरा वीडियो देखकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा।